नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम आपको वापस तेनालीराम जी की एक कहानी सुनाते हैं। पंडित रामकृष्णा जिस गांव में रहते थे विजयनगर राज्य के, उस छोटे से गांव का नाम था तेनाली। तो उनके एक मित्र थे और उनका बहुत आपस में प्रेम था। पर वो जो मित्र थे ना, वो साधारण परिवार के थे। और एक बार क्या हुआ, बीज बोने के लिए उनके मित्र के पिताजी ने साहूकार से कुछ रुपया उधार लिया और समय पर वो रुपया उधार ना कर उसको चुका नहीं पाए वो, है ना। क्योंकि उनके पास मतलब खेत तो हुआ, अनाज तो हुआ, खेत उनका सही हुआ, लेकिन इतना पैसा ना हुआ कि वो साहूकार को वापस कर पाए। अब साहूकार से उन्होंने मोहलत मांगी कि हमें थोड़ा समय दे दीजिए, लेकिन साहूकार उस समय नहीं दे पाए मोहलत। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो आपके बैल वैल ले जा रहे हैं। और उन्होंने थोड़ी सख्ती करी। काफ़ी दुखी थे वो, पंडित जी के मित्र का परिवार दुखी था। तो पंडित जी की पत्नी ने उनको बताया कि भाई आपके मित्र के परिवार पे तो बड़ी मुश्किल आई हुई है। साहूकार जो हैं बिल्कुल ही निर्दयी हैं और इनका सामान लेने वाले हैं, और अब तो वो कह रहे हैं कि हम जल्दी ही आपका मकान भी जब्त कर लेंगे, मकान से भी निकाल देंगे। तो पंडित जो रामकृष्ण जी थे उनको बड़ा दुख लगा, उनको बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने सोचा कि मित्र की तो मदद करनी चाहिए, कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, क्या करें। उन्हें बड़ी मतलब दया आई, उनको लगा कि असहाय और गरीब व्यक्ति की कोई मदद नहीं करता है और इसी वजह से उनको साहूकार भी सता रहा। तो उनके मन में ये बात आई कि किसी तरह से इनकी मदद करनी है। और उन्होंने बैठे बैठे ये सोचा कि अगर इनके पास थोड़े से धन के बारे में किसी को पता चल जाए तो लोग मदद करने दौड़े चले आएंगे। लेकिन ये कैसे संभव है, क्योंकि धन तो है ही नहीं। जब धन है ही नहीं तो कैसे इस बात को जाहिर किया जाए कि धन है। तो पंडित जी विचार कर रहे थे, तो रामकृष्ण जी के मन में एक विचार आया, योजना आई। उन्होंने अपने मित्र को बुलाया कि चलो मित्र थोड़ी देर बाजार घूम के आते। तो उनके मित्र ने कहा कि पैसे वैसे तो है नहीं, क्यों रामकृष्ण तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, बाजार में जाके हम क्या करेंगे, हंसी होगी हमारे पास। बोले नहीं नहीं, एक थैली मैंने बनाई है। उन्होंने एक थैली बनाई, उस थैली में कुछ सिक्के डाल दिए और उसमें एक अशर्फी भी डाल दी जो पंडित जी के पास थी। उन्होंने एक उसमें सोने की अशर्फी, सोने का सिक्का जो होता है उसको अशर्फी कहते हैं, तो एक अशर्फी डाल दी और वो उनको थमा दी। बोले ये थैली है, ये लेके चलो और हम लोग बाजार चल रहे हैं। और धीरे से उन्होंने अपनी पूरी योजना अपने मित्र को बता दी। अब बाजार में जाके रामकृष्णा और उनके जो मित्र थे दोनों आपस में बात करने लगे। बात वो जानबूझ के थोड़े ऊंचे सुर में कर रहे थे। वो चाहते थे कि हम जो बात करें वो आसपास के लोग सुन लें। तो रामकृष्ण कहने लगे, अरे मित्र मैं ये सोच रहा हूँ कि अब तो हमारे दिन बहुरने ही वाले हैं, हमारे पास पैसा तो आ ही रहा है और आगे भी बहुत आएगा, तो हम सोच रहे हैं अब नया मकान बनवा लें ठीक से करके। तो उन्होंने इस बात को करने के बाद आसपास थोड़ा सा चोर नज़र से कनखियों से देखा, तो उनको पता चला कि लोग सुन रहे हैं उनकी बात को। फिर वो बोले हाँ और ठीक है बिल्कुल मित्र, बनवाना चाहिए, मकान तो बनवाना ही चाहिए। साहूकार जी जैसा बनवा लो, नहीं तो और बढ़िया भी बनवा सकते हो तुम, तो तुम्हें क्या कमी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ माँ को भी तीर्थ यात्रा पे भेजना है, पालकी वालकी का इंतजाम करना पड़ेगा। तो उन्होंने देखा कि हाँ लोग बाग सुन रहे हैं। तो उसी समय फिर रामकृष्ण ने क्या कहा कि मित्र मैंने तुम्हें एक थैली दी थी, उसमें धन था, सिक्के विक्के थे, उन्हें संभाल के रखना, रखी है कि नहीं रखी है। अब वो जानबूझ के ऐसे बोल रहे हैं ताकि और लोग भी सुन लें। काफ़ी सारे लोगों के कान खड़े हो गए। तो जो मित्र था उसने जो है खनखना के थैली दिखा दी कि हाँ हाँ ये है ना वो थैली जो तुमने मुझे दी थी, मैंने संभाल के रखी है। बोले देख लो, ठीक से देखो, उसमें खोल के देखो, उसमें सिक्के विक्के हैं कि नहीं, मैंने तुम्हें दिए थे ढंग से। अब उसमें सिक्का तो सादा, बाकी सारे सिक्के सादा थे, एक सिक्का गोल्ड का था, है ना, एक अशर्फी थी। तो उन्होंने जानबूझ के योजना के अनुसार मित्र ने वो अशर्फी निकाल के दिखाई, हाँ हाँ देखो देखो ये रहे सिक्के, ये रही थैली मैंने संभाली हुई है। अब उस सिक्के को लेके वो हल्का हल्का ऐसे हाथ से उछालने लगे, हाँ पर यार सुनो 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 मित्र, इसे संभाल के रखो, ऐसा ना हो कि कहीं कोई चुरा ले। वो जानबूझ के वो कि कोई चुरा ही ले, वो चाहते ही थे कि कोई चुराने का भाव बनाए, ऐसा वो जानबूझ के कहने लगे। चलो यहाँ से चलते हैं, चार लोग सुन लेंगे तो हमारा तो सामान ही चुरा लेंगे, हमारी थैली चुरा लेंगे, ऐसे करके वो वहां से उस समय निकल लिए। सिक्का उन्होंने जता दिया कि हमारे पास सिक्का है। अब बाहरी लोगों को, बाकी बाजार में जो लोग थे उनको तो ऐसा लगा कि पूरी थैली में ऐसे ही सिक्के होंगे गोल्ड के, ऐसी सारी अशर्फियां भरी होंगी, उन्हें क्या पता कि एक ही सिक्का था उसमें गोल्ड का। खैर अब वो दोनों अपने घर आ गए। घर आने के बाद में
उन्होंने जो है अपने घर में खाना पीना खाया, आराम करने लगे। तो उन्होंने तभी जांच लिया कि कुछ लोग हैं जो हमारे घर के चारों तरफ इधर उधर सेंध जैसी लगा रहे हैं, जैसे आजकल बोलते हैं ना रेकी कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, हाँ ऐसे वो लोग ध्यान लगा रहे थे। कुछ लोग थे, उन्होंने देख लिया कि कोई पेड़ के पीछे छुपा हुआ है इधर, एक दो लोगों को उनको समझ में आया। तो उन्होंने जानबूझ के अपने दरवाजे खिड़कियां घर के खुले रखे और जान के आपस में बात करने लगे जोर जोर से। तो मित्र बोला, अरे ये तो बताओ कि भैया रामा कृष्णा, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? तो रामा कृष्णा ने भी ऊंचे सुर में कहा, अरे तुझे नहीं पता, तुम्हारे पिता के खेत में धन गड़ा हुआ है, खजाना गड़ा हुआ है, तो एक सोने की सिक्के की मटकी तो मैं निकाल लाया हूँ। बोले, अच्छा मेरे पिताजी के खेत में? अच्छा मुझे तो पता नहीं था। बोले, और किसी को भी नहीं पता है? तो मुझे ही पता है, मैं तो खोद के लाया हूँ ना, इसलिए। अभी और भी धन है तुम्हारे पिताजी के खेत में? उनका अच्छा हमारे पिताजी के खेत में और धन है? हाँ हाँ, अरे कल जाऊंगा, आज तो मैं थक गया हूँ थोड़ा, कल जाऊंगा खोद के लाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और खोद ले, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात का। तो उन्होंने मतलब जानबूझ के ये बात भी कह दी कि कोई खोद ले। बोले, अगर किसी ने आज खोद लिया रात में तो जो खेत खोदेगा उसी को तो धन मिलेगा, पर मैं कल जाऊंगा खेत खोदने और वहां से दूसरा सिक्का, दूसरी मटकी भी ले आऊंगा सिक्कों की। अच्छा, ऐसा कह के बातचीत करके जानबूझ के और वो लोग अपना सोने के लिए चले गए। अब ये बातें जो बाहर जो चोर थे ना, जो आए थे थैली की आशा में आए थे, अब उन्होंने सुन लिया कि खेत में भी धन गड़ा हुआ है और खेत में खोदें तो धन निकल आएगा। अब भैया उन्होंने ये भी सुन लिया कि ये जो हैं तेनालीराम जी, रामा कृष्णा जी और ये लोग तो कल जाएंगे, रात को अगले दिन जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि आज तो कोई आने वाला है नहीं खेत पे, लोग थक के सो गए। वो लोग गए खेत पे और वो चारों पांचों तरफ अलग अलग जाके अलग अलग जगह पे उन्होंने खुदाइयाँ शुरू कर दी। उन्होंने सोचा कि इसमें जो है जरूर सिक्कों का कोई कलश वगैरह गड़ा हुआ होगा तो हमें मिल जाएगा। पहले के लोग खेतों में रखते भी थे सिक्के वगैरह, मटकियों में रख के गाड़ देते थे अपने अपने खेतों में। सारी रात वो खोदते रहे, है ना। सवेरे अपना उठ के स्नान ध्यान करके रामा कृष्णा और उसका मित्र खेतों की तरफ गए, है ना। खेतों की तरफ गए तो वहां देखा तो पूरा खेत जो है मतलब खुदा पड़ा हुआ था, क्योंकि वो रात भर उन लोगों ने कोशिश करी थी, चोरों ने मटका ढूंढने के चक्कर में, है ना। तो उसके बाद में पता चला कि भाई और लोग भी आ गए, मित्र के पिताजी भी आ गए। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारा खेत कैसे खुद गया। तो उन्होंने कहा, अरे मेरा खेत कैसे खुद गया? तो उन्होंने बताया कि भाई खेत में खजाना गड़ा हुआ था। ये बात सुन के लगता है गांव वालों ने और चोरों ने मिलके, चोर नहीं बोला, उन्होंने बोला गांव वालों ने मिलके खोद दिया। लगता है उनको लगा होगा कि खजाना है इस खेत में, इसीलिए वो लोग ऐसा किए, क्योंकि हम तो बता ही रहे थे कि खजाना है। तो एक दो लोग चिल्ला चोट करने लगे, झूठ बोलते हो तुमने झूठ बोला, यहाँ कोई खजाना नहीं था, ऐसे ही तुमने हमसे काम करा लिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमने कोई झूठ नहीं बोला है, देखो खेत में खजाना ही होता है। अब ये खेत अच्छी तरह से खुद गया है ना, अब जब इसमें बीज बोए जाएंगे तो जो फसल निकलेगी, उसमें जो अन्न निकलेगा वो खजाने से कम थोड़ी होगा। हर एक के खेत में खजाना होता है, मेहनत करने से निकलता है। लेकिन अफसोस की बात है कि साहूकार जी पैसा नहीं देते या साहूकार जी इस तरह सख्ती करते हैं तो किसान बेचारे असहाय और गरीब हो जाते हैं। नहीं तो खेतों में तो खजाना होता ही है, जब फसल अच्छी होती है तो खजाना ही बन जाता है वो। तो इस बात पे सब लोगों को लगा कि बात तो इसकी सही है। अब उसने अपनी होशियारी से, चालाकी से अपने मित्र के पिताजी की मदद कर दी। ये सारी बातें ना वहीं पे एक थोड़ी दूर पे बैठे हुए एक साधु बाबा देख रहे थे। तो उन्होंने फिर जब सब लोग इधर उधर चले गए, रामाकृष्ण ने सोचा चलो अब हम जाके थोड़ा सा बाग में जाते हैं, आराम करते हैं, कोई आम वाम निकला होगा तो फल मतलब तोड़ के खा लेंगे। तो साधु बाबा बोले, कैसा लगा तुम्हें भाई इनकी मदद करके, और तुम फल खाना चाहो तो हम तुम्हें फल दें? और तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, फल तो मैं अपने आप तोड़ लूँगा। पंडित जी ने कहा लेकिन फल तो अच्छे ही होते हैं। तो बोले नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि गरीबों की मदद करके, असहायों की मदद करके तुम्हें कैसा लगा? बोले असहाय गरीब की मदद करके, किसी की भी सहायता करके तो अच्छा ही लगता है साधु बाबा, अच्छा ही लगा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं उनकी किसी काम आ सका। तो साधु बाबा ने कहा कि तुम खाली इन्हीं के नहीं, बहुत सारे लोगों के काम आ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसी ही बुद्धिमत्ता की जरूरत है, वो गरीब और असहाय हैं। तो मानवता की सेवा करने के लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए। तो पंडित रामाकृष्ण बोले कि मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, ऐसे ही सादा जीवन जीता हूँ, मैं कहाँ किसी की मदद कर सकता हूँ, मैं अपनी मदद नहीं कर पा रहा ढंग तरीके से, मैं ऐसे ही साधारण तरीके से रह रहा हूँ।
तो पर साधु बाबा ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे अंदर बहुत संभावनाएं हैं और तुम इस बात पे विचार करो। और फिर उन्होंने, साधु बाबा ने उनको बोला कि आप माँ काली की आराधना करिए, माँ काली आपको ज्ञान देंगी, संपन्नता देंगी। लेकिन अभी भी तेनालीराम जी का मन नहीं हुआ, क्योंकि वो अलमस्त से थे, मस्त मौला से थे। उनको लगा जाके आराम करता हूँ। बोले मैं आराम करने जा रहा हूँ। कहाँ बाबा, मुझे फंसा रहे हो आप। तो पर वो साधु बाबा ने सोचा कि अब इसको फंसाना तो है ही है, पर कैसे फंसाएं। तो साधु बाबा बोले अरे मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताता हूँ कि उस उपाय से तुम्हारे पास धन भी होगा, वैभव भी होगा और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आराम ही आराम करना। अब जो है ये पंडित रामकृष्ण आ गए साधु बाबा की बात में। बोले हैं, कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा, मेरे पास धन भी होगा, वैभव भी होगा, ऐसा कैसा उपाय आप बता रहे हैं कि बस आराम ही आराम, बिना कुछ करे आराम ही आराम करने को मिल जाएगा। तो बोले कि हाँ मिल सकता है। बोले कैसे मिल सकता है? बोले यही तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि जाके माँ काली की आराधना करो और फिर तुम्हें रास्ता अपने आप दिखाई देगा, माँ काली तुम्हें ज्ञान देंगी। और इस तरह से करके उन्होंने तेनालीराम को माँ काली की आराधना के लिए तैयार कर लिया। तो बच्चों, तेनालीराम बुद्धिमान तो थे, पर उन्हें राह नहीं मिल रही थी अपने जीवन को आगे चलाने की। तो साधु बाबा ने उनको राह दी कि तुम भक्ति भी करोगे तो तुम्हें फिर ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान प्राप्त होगा तुम्हें अपने जीवन का मार्ग दिखाई देगा। तो ये थी कहानी तेनालीराम की, जिनको महाकाली का भक्त बनाने में साधु बाबा ने मदद करी। ओके बच्चों, ध्यान से सुनिए ना आपने कहानी, आपको अच्छी लगेगी। बाय बाय।